इसके ऊपर ये कोडॉन जो है पर्टिकुलर कैरेक्टर बनाने की इंफॉर्मेशन रखते हैं, राइट। नाउ अगर हम देखें हमने इसको अनजिप कर दिया, हमने इसकी कॉइलिंग हटा दी, राइट। अब हटाने से क्या हुआ, मान लीजिए कि ये जो कॉइल होकर, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए है तो ये एज इट इज तो नहीं जाएगा, तो ये इतना बड़ा डीएनए कॉइल होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। लेट मी जूम दिस। अब ये जो आपको जाइगोट दिख रहा है, इसमें आपको कुछ क्रोमोसोम्स ब्लू दिखाई दे रहे होंगे और कुछ क्रोमोसोम्स रेड दिखाई। अब आप देखो ये जो है ये अलाइन होंगे एक इक्वेटोरियल प्लेट पर, और मैटरनल और पैटर्नल साथ में आ जाएंगे। मेरी आईज मेरी मम्मा जैसी है, बाल मेरे पापा जैसे हैं, नोज मेरी दादी की तरह है, या तो ये इनके गैमीट्स निकले, यही निकले गैमीट्स, निकाल लो जी गैमीट्स, ये आगे गैमीट्स। अब इजीली मल्टीप्लाई दिस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडिया लर्निंग्स। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। वेलकम टू द अनदर चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, जहां पर पिछले लेक्चर में यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हमने ये देखा था कि किस तरीके से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से कितना ज्यादा आइडेंटिकल होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, राइट। फिर हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जहां पर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पर वेरिएशंस आती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं, जो ह्यूमंस के मैमल्स के बच्चे होते हैं, वो इतने डिफरेंट क्यों होते हैं, उनकी शक्लें इतनी अलग क्यों होती हैं। दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, राइट। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द प्रोसेस। सो आज के इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ कि जो चीज हमें एक्सटर्नली दिखाई देती है कि ये अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अपने भाई बहनों से अलग दिखता है, तो एक्चुअल में उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे की स्टडी क्या है, उसके पीछे की जीन्स जेनेटिक्स क्या है। सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ चैप्टर नेम्ड एज हेरिडिटी। सो हेरिडिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आपके अंदर आ जाते हैं, बट फिर भी आप उनसे सिमिलर होते हो बट आइडेंटिकल नहीं होते। सो इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन to genetics and we will be talking about the Mendel's laws of inheritance. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि एक्चुअल में जब हम कहते हैं कि एक बेबी जो कि जाइगोट बनता है, जो न्यूक्लियस ऑफ फादर एंड न्यूक्लियस ऑफ मदर के फ्यूजन से बनता है, एक्चुअल में उस सेल के अंदर क्या हो रहा होता है। लेट्स चेक इट आउट। सो नाउ लेट्स चेक दिस आउट कि एक्चुअल में ये चेंजेस कहां पर आते हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, आपका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको कुछ कोड्स दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि सी हमेशा जी के साथ जुड़ता है, ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं ये जुड़ते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़कर रखते हैं, राइट। अब होता क्या है, इसको किस तरीके से समझेंगे। होता क्या है, दिस जी ए जी, ये तीनों ट्रिपलेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोडॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कोडॉन बनाते हैं। ये एक कोडॉन क्या करता है, एक पर्टिकुलर जीन बनाता है। तो जीन क्या हुआ, जीन डीएनए के ऊपर प्रेजेंट वो कोड्स हुए जो पर्टिकुलर कैरेक्टर बनाने की एबिलिटी रखते हैं, यानी कि जीएजी
मान लीजिए ये एक ऐसा करेक्टर बनाते हैं जैसे कि ब्लैक हेयर का करेक्टर जो है ये GAG कोडॉन बनाते हैं, तो ये क्या हुए, ये जीन हुए। तो फंक्शनल कोडॉन्स को हम जीन्स कहते हैं। क्या कहेंगे, जीन्स कहेंगे। सो ये जो DNA होता है इसके ऊपर ये कोडॉन जो है पर्टिकुलर करेक्टर बनाने की इंफॉर्मेशन रखते हैं, राइट। नाउ अगर हम देखें हमने इसको अनजिप कर दिया, हमने इसकी कॉइलिंग हटा दी, राइट। अब हटाने से क्या हुआ, मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा DNA है ये फादर का DNA है। किसका, फादर का DNA है। और फादर का DNA कहां पर प्रेजेंट होगा, उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, राइट। समझे। अब जब ये खुलता है हम बोलते हैं कि इसके अंदर इसके पापा के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, राइट। क्या प्रेजेंट है, फादर के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। अब फादर के कैरेक्टर्स ऐसा तो नहीं होगा कि ये TGA या AGT उठेंगे और चले जाएंगे और यहां पे खाली रह जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA था ये खुलता है और खुलकर किसका वेट करता है, ये वेट करता है RNA का। किसका, RNA का, कि RNA बीच में आएगा। ये RNA हमारा बीच में आ गया और ये सारे कोड्स को नोट करेगा। क्या करेगा, नोट करेगा, लिखेगा कि भाई क्या क्या कोड इसके अंदर प्रेजेंट है। अब उसको हम क्या कहते हैं, DNA रेप्लिकेशन, यानी कि DNA रेप्लिकेट कर रहा है। कैसे, RNA सारे के सारे कोड्स को कॉपी करता है और ये RNA न्यूक्लियस से बाहर निकल के दूसरे सेल में जाता है और इसी तरीके से मदर के सेल से भी उठकर जाइगोट बनाता है। तो मदर का और फादर का यही न्यूक्लियस मिलता है, वहां पर क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो मैम ये आपने DNA की बात की, अब ये क्रोमोसोम्स कहां से आ गए। तो यही जो आपका DNA होता है यही क्या बनाता है, यही आपका DNA कॉइल होकर, क्योंकि इतना बड़ा DNA है तो ये एज इट इज तो नहीं जाएगा, तो ये इतना बड़ा DNA कॉइल होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर तो यही जीन्स प्रेजेंट है, तो यही कैरेक्टर्स जो हैं ये आगे जाके फर्टिलाइजेशन में एक नया सेल के अंदर यही क्रोमोसोम्स, फादर के क्रोमोसोम्स और मदर के क्रोमोसोम्स कहां पर, जाइगोट में जाते हैं। अब देखते हैं कि वहां फ्यूजन किस तरीके से होता है। सो दिस इज योर सेल। अब फ्यूजन हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, लेट मी जूम दिस। अब ये जो आपको जाइगोट दिख रहा है इसमें आपको कुछ क्रोमोसोम्स ब्लू दिखाई दे रहे होंगे और कुछ क्रोमोसोम्स रेड दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं हम कि ये जो अब जाइगोट बना उसके अंदर पापा का भी क्रोमोसोम है और मम्मा का भी क्रोमोसोम है, यानी कि पैटर्नल क्रोमोसोम्स भी है और मैटरनल क्रोमोसोम्स भी है, राइट। अब देखते हैं ये किस तरीके से अलाइन होते हैं। अब एक और चीज समझते हैं पहले, वो क्या है कि एक्चुअल में एक बच्चे के अंदर, एक एग के अंदर और एक स्पर्म के अंदर, और स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ओनली एंड ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉट द पेयर, जस्ट एंड जस्ट 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक एग में और एक स्पर्म में। तो जब ये 23 मदर के और 23 फादर के क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, देयर विल बी 46 क्रोमोसोम्स और यू कैन से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। सो ऐसी कंडीशन को जहां पर सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हैप्लॉइड कहते हैं, और जहां पर 23 पेयर यानी कि 46 होता है उसको डिप्लॉइड कहते हैं, राइट। इतना समझ आया। अब देखते हैं कि अगर ये 46 होगा तो ये किस तरीके से अलाइन होगा और यहां पर कैरेक्टर्स का क्या होगा।
अब इसको कैसे समझेंगे? हमने कहा इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स है। पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं ताकि आप जब ये एनिमेशन देखो आपको सब क्लियरली समझ आए। तो मान लीजिए दिस इज योर पैटर्नल डीएनए, यानी कि पापा का क्रोमोसोम, और इसको मान लीजिए मम्मी का क्रोमोसोम यानी कि मैटरनल क्रोमोसोम, राइट। क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम डीएनए से बना है। डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, राइट। अब होगा क्या? होगा ये कि इधर का कुछ पार्ट जो है वो इधर आ जाएगा, तो हम इसको इतना ऐसे ड्रॉ कर लेंगे रैंडमली। ये बीच में भी आ जाता है, ये साइड पे भी आ सकता है, किसी भी तरीके से होता है, तो रैंडमली ये यहां पर आ गया। और मान लीजिए इसका ये वाला पार्ट जो है वो यहां पर आ गया, राइट। इसका एक पार्ट यहां आ गया, इसका एक पार्ट यहां पे आ गया। इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से आप लोगों की शक्ल अपने पेरेंट्स जैसी तो होती है पर सेम नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती। इट इज सेम एज कि अगर मैं क्या करूं, इसके ऊपर ये रेड जो है, ये ब्लैक जो है, मैं यहां पर भी कर दूं, और ये जो रेड है ये मैं यहां कर दूं, तो है तो वही चीजें, रहेंगी तो वही चीजें, बस जगह चेंज हो गई। तो जब जगह चेंज हो गई तो करेक्टर्स रहे तो वही, पोजीशन चेंज होने की वजह से वो आइडेंटिकल नहीं रहते, वो बस सिमिलर हो जाते हैं। तो कैसे रहता है ये प्रोसेस? तो अगर आप देखो तो क्या हुआ, इस क्रोमोसोम के अंदर, सॉरी इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है? अब कैन यू सी, ये क्या है? क्रोमोसोम्स थे। अब आप देखो ये जो है ये अलाइन होंगे एक इक्वेटोरियल प्लेट पर, और मैटरनल और पैटर्नल साथ में आ जाएंगे, एक क्रॉसओवर बनाएंगे। अब क्या होगा, एक का स्ट्रैंड दूसरे में चला गया और दूसरे का स्ट्रैंड पहले में चला गया। मतलब कुछ पार्ट पैटर्नल में शिफ्ट हो गया और पैटर्नल का कुछ पार्ट मैटरनल में शिफ्ट हो गया, और उन्होंने एक नया सेल बना दिया जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसी प्रोसेस की वजह से जीन्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, पर मटेरियल तो वही है, राइट। अब मटेरियल वही होने की वजह से हम अपने कैरेक्टर्स छोड़ते नहीं है, वो हमारे पुराने चलते आ रहे हैं, बट वो वेरिएशन आ चुकी है, क्योंकि रैंडमली वो किसी के साथ भी मिल जाते हैं, रैंडमली वो किसी के साथ भी फिक्स हो रहे हैं, और उस रैंडम फिक्सिंग की वजह से हम एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं बट आइडेंटिकल नहीं लगते, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वेरिएशन हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि दोनों पेरेंट्स के दोनों के अंदर अलग अलग जीन्स हैं, जब वो रैंडमली एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक अलग, या तो वो क्या करेंगे, अलग ही वेरिएशन बनाते हैं, यानी कि अलग ही करेक्टर बनाएंगे, या तो क्या होगा, करेक्टर्स वही रहेंगे, बस पोजीशन बदलने की वजह से हमारी शक्ल अलग हो जाती है। यानी कि मेरी आईज मेरी मम्मा जैसी है, बाल मेरे पापा जैसे हैं, नोज मेरी दादी की तरह है, यानी कि हमारे अंदर करेक्टर्स तो हमारी फैमिली के ही हैं, बट वो इस तरीके से पजल की तरह बनते हैं जिसकी वजह से हमारी शक्ल जो है वो बहुत अलग दिखती है, राइट। सो लेट्स सी। सो अब क्वेश्चन आता है, हाउ डज वेरिएशन अराइजेस? वेरिएशन किस तरीके से आती है? ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है उस दिन, क्योंकि रैंडमली ये लोग मेट करते हैं, या फिर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, सॉरी नॉट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जब हम मदर जो है वो अलग फैमिली से होती है, फादर अलग फैमिली से होते हैं, दैट्स द रीजन कि हम लोग एक ही फैमिली के अंदर कभी भी, दैट्स द रीजन कभी भी एक ही फैमिली में मैरिज जो होती है वो हम इसको इस तरीके से देते हैं कि यार ये तुम्हारा भाई बहन है, या ऐसे, या फिर हम बोलते हैं इसी कुल के, सेम कुल के जो लोग होते हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये आपस में भाई बहन होते हैं।
अब इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने भाई बहन का नाम दे दिया, बट साइंटिफिक बात क्या थी कि अगर सेम ही कैरेक्टर्स फैमिली के अंदर रहेंगे तो क्या होगा, वेरिएशन बहुत कम आएगी। जब वेरिएशन बहुत कम आएगी, एक फैमिली के अंदर अगर डायबिटीज है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी डायबिटीज रहती जाएगी, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगी। इसीलिए ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग वेरिएशन आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आती है, एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या है, आप कहीं बाहर जाओ, यूवी रेस पड़ी, आपका डीएनए में अंदर कुछ चेंज आया, आप वेरिएशन आ गई। आप कभी भी अपना एक्सरे करवाने जाते हो तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन कांट डू दिस एक्सरे, राइट? क्यों? क्योंकि एक्सरेज जो होती हैं वो एक बेबी के जीन्स को खराब कर सकती हैं, उसके जेनेटिक्स में प्रॉब्लम ला सकती हैं, उसके डीएनए में प्रॉब्लम ला सकती हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आ सकती है, उसको डिजीज हो सकती है और भी पता नहीं क्या क्या, राइट? सो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वेरिएशंस आती हैं। नाउ व्हाई इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इंपॉर्टेंट? अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था वेरिएशन नहीं आती थी, पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो जाती थी जब कोई भी एनवायरमेंटल डिजास्टर आता था, राइट? उसी तरीके से अगर वेरिएशन इंपॉर्टेंट है तो क्यों? क्योंकि इट लीड्स टू डाइवर्सिटी, नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, हम में इम्यूनिटी आ रही है, किसी में नहीं आ रही है, हेल्प सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। इन्हीं बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारा एवोल्यूशन हुआ है। यानी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी दादी के अंदर जो कैरेक्टर था वो मेरे अंदर आया, दैट मीन्स मैं इसी फैमिली की हूं, राइट? सो इन्हीं डीएनए की वजह से तभी जब भी हमें कोई ऐसा मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है हम डीएनए चेक करते हैं। अच्छा, इसके डीएनए में ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स तो इसके अंदर भी है, इनका डीएनए मैच कराओ, ये इसका बेटा है, ये इसके पापा है। तो डीएनए मैचिंग से हमें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स तो सेम फैमिली के ही होते हैं, राइट? तो ये हमने समझा कि किस तरीके से जब हम जाइगोट में बोलते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो उस फर्टिलाइजेशन में जीन्स में क्या चेंजेस आती हैं जो एक बेबी को डिफरेंट बनाती हैं अपने पेरेंट्स से, बट उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, राइट? तो ये रीजन क्या है? रैंडम क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से रैंडम कनेक्शंस बन जाते हैं जीन्स के, और ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि इतने ज्यादा रैंडमली होते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं, राइट? तो अब हम बात करते हैं किसकी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशंस। तो टाइप्स ऑफ अगर हम वेरिएशंस देखें तो क्या होती है? एक होती है सोमैटिक वेरिएशन। क्या होता है सोमैटिक वेरिएशन? सोमैटिक का मतलब है आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को छोड़कर, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स को छोड़कर, आपके सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़कर आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सोमैटिक वेरिएशंस। दीज वेरिएशंस अफेक्ट द सोमैटिक और बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यानी कि आप मान लीजिए मेरी फिंगर्स में चेंजेस आ गए, मेरे हेयर में चेंजेस आ गए, तो वो क्या है? सोमैटिक बॉडी सेल्स। दैट इज नॉट आपके जो रिप्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं होते, जो आपके जर्म सेल्स, आपके सेक्स सेल्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, राइट? देन आते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। ऐसी वेरिएशंस जो जर्म सेल्स में होती है, यानी कि सेक्स सेल्स में होती है, आपके स्पर्म और एग में होती है। जो भी चेंजेस आपके स्पर्म और एग की वजह से होंगी उसको हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं, और जो आपकी बॉडी बाकी बॉडी पार्ट्स की सेल्स में होंगी उसको सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाती है? अगर हम सोमैटिक की देखें तो एक और फिंगर का बढ़ जाना वेरिएशन है। नॉर्मली सबकी 5 फिंगर्स होती हैं, बट कई बार 6 फिंगर्स आ जाती हैं। दैट मीन्स आपके हाथ के सेल्स में वेरिएशन आ गई, तो वो क्या है? सोमैटिक सेल्स में। उसमें आपका लड़का लड़की मदर फादर होने का कोई रोल नहीं है, राइट? तो ये क्या है? सोमैटिक वेरिएशन है। गैमेटिक वेरिएशन क्या है? मदर की आईज अगर ब्लू है तो बेबी की आईज भी ब्लू होंगी। दैट इज योर जेनेटिक वेरिएशन जो जर्म सेल्स में हो रही है। ऐसी वेरिएशंस जो एग्जैक्टली जैसी पेरेंट में है वैसी ही बच्चे में एज इट इज ट्रांसफर हो रही है। मेरे पापा के बाल ब्लैक हैं तो मेरे भी
बाल ब्लैक रहेंगे, उनके बाल कर्ली हैं, मेरे भी बाल अगर एज इट इज कर्ली आ रहे हैं तो वो क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है, वो मेरे पापा की वजह से चेंज आया है। सोमैटिक वेरिएशन क्या है, कोई जर्म सेल्स में चेंज नहीं है, ये अपने आप के बॉडी सेल्स में चेंजेस आ गए, राइट। सो दैट इज अबाउट द टाइप ऑफ वेरिएशंस। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी क्या होती है, अगर हम इंग्लिश वर्ड के मतलब से इसको देखें तो हेरिडिटी का मतलब होता है मेरे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे मिलेगी, मेरे दादू की प्रॉपर्टी मेरे पापा को मिली, यानी कि हेरिडिटी, एंसेस्ट्रल जो भी चीज है वो पास ऑन करेंगे। उसी तरीके से हेरिडिटी इन टर्म्स ऑफ जीन्स अगर हम बात करें तो क्या होती है, अगर हम देखें तो आप आराम से बता सकते हो कि ये जो है ये शाहरुख खान का बेटा है, सोहा अली खान की ये ममा है, आप आराम से बता सकते हो। सैफ अली खान का बेटा ये है, ये उस सैफ अली खान इसके फादर हैं, ये आप आराम से बता सकते हो, ऑल बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। उनके पूरे के पूरे फेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, करेक्टर्स हैं, हेयर लाइन है, हेयर कलर है, हेयर टेक्सचर है, इवन की आईज कैसी हैं, सब कुछ जो है आपका फिजिकल अपीयरेंस वो आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। दैट इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स और ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स, जीन्स की वजह से पास ऑन होते हैं। इट एक्सप्लेन्स व्हाई चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट आर नॉट आइडेंटिकल टू देम। हाँ, ये आप बता सकते हो ये इसके पापा है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि यही सैफ अली खान है, यही शाहरुख खान है, यानी कि ये जो है अपने पेरेंट्स से सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है। इट इज सेम एज आपको एक पैलेट दे दिया जाए, लेट्स ड्रॉ दिस, फिर आपको समझ आएगा। अगर मैं आपको एक पैलेट दे दूं, उसमें मैं रेड कलर कर दूं, ब्लू कलर कर दूं, ग्रीन कलर कर दूं एंड देन येलो कलर कर दूं, तो ये एक पैलेट बन जाएगा। अब यही पैलेट में मैं क्या चेंजेस लाऊं, मैं इस पैलेट में येलो पहले कर दूं, फिर मैं ग्रीन कर दूं, ब्लू कर दूं, यहां ग्रीन कर दूं, सॉरी यहां ग्रीन कर दूं, यहां रेड कर दूं, तो आपको ये सेम तो लगेंगे, बट क्या ये सेम है? दिस इज नॉट आइडेंटिकल बट इट इज सिमिलर, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अदला बदली की। उसी तरीके से डीएनए के ऊपर भी जीन्स जो हैं वो अपनी पोजीशन की अदला बदली जरूर करते हैं बट चेंज नहीं होते, राइट? तो इसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो अगर हम बात करें, हमने कहा करेक्टर्स माने कि ट्रेट्स। तो ट्रेट्स जो होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं। तो ट्रेट्स होते क्या हैं? ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स और फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे करेक्टर्स जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख के पहचान जाते हो, भाई इसका नोज इसके पापा से मिलता है, इसके लिप्स इसकी मम्मा से मिलते हैं, ओ इसके बाल जो है वो इसकी दादी से, इसकी मासी से मिलते हैं। तो क्या है, ऐसे ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स जो आप देख पाते हो एक ऑर्गेनिज्म में, वो कंट्रोल होते हैं बाय जीन्स, राइट? बट ये ट्रेट्स भी बहुत टाइप के हैं। लेट्स सी, पहला ट्रेट आता है डोमिनेंट ट्रेट, राइट? फिर आता है रिसेसिव ट्रेट, देन आता है एक्वायर्ड ट्रेट एंड देन कम्स द इनहेरिटेड ट्रेट। अब ये क्या क्या है इसको समझते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव तो आप इंग्लिश के मतलब से ही समझ पा रहे होंगे। डोमिनेंट मतलब मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, और रिसेसिव मतलब आप आगे जाओ, मैं नहीं आपके आगे आ सकती, मैं वीक हूं, राइट? सो डोमिनेंट का क्या मतलब है कि ऐसे ट्रेट्स जो कहेंगे मैं ही दिखूंगा, मैं किसी को और आगे नहीं आने दूंगा। जैसे अगर हम इसी की बात कर लें, अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात कर लें कि शाहरुख खान के जितने भी फेशियल करेक्टर्स थे वो सब क्या हैं? डोमिनेंट ट्रेट्स हैं ओवर देयर वाइफ्स ट्रेट। उनकी बीवी के ट्रेट्स जितने भी थे फेस के, उनके ऊपर वो डोमिनेंट रहे और वो करेक्टर्स उनके बेटे में दिखाई दिए, राइट?
अब यही अगर हम सैफ अली खान की बात करें तो सैफ अली खान के सारे जो करेक्टर्स थे वो डोमिनेंट रहे उनके बेटे में, पर सारा अली खान तो सब जानते हैं उनके अंदर उन्हीं के पापा के करेक्टर्स, कुछ करेक्टर्स रिसेसिव रहे, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, उनके केस में मदर के करेक्टर्स डोमिनेंट रहे। तो हम क्या बात कर रहे हैं, डोमिनेंट करेक्टर्स क्या होते हैं? डोमिनेंट करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं और हमें दिखाई देते हैं। रिसेसिव करेक्टर्स वो होते हैं जो होते तो हैं प्रेजेंट पर दिखाई नहीं देते। इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। अब आते हैं हमारे मेन ट्रेट पे, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट। अब एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? ऐसे करेक्टर्स जो आपको जीन्स से नहीं मिलते, जो आप अपनी लाइफस्टाइल से बनाते हो, राइट? तो acquired traits are the characters developed by an organism during its lifetime due to environmental influence, habits or experiences, like dancing, like singing, like I love chocolates, like swimming, like playing football, going to gym, muscular body, right? तो ये सब करेक्टर्स जो आप अपने पेरेंट्स को देख देख के आपको करने का मन करता है। जैसे ये बहुत बढ़िया लोग बोलते हैं, बट इट्स अ मिथ, कि यार इसको ना अपने पापा की तरह खट्टा खाना बहुत पसंद है, यार ये तो पापा की तरह मैथ सॉल्व करता है। अरे इट्स नॉट द करेक्टर्स जो आप उनके साथ ट्रांसफर हुए हैं, वो उनके जीन्स में नहीं है। जैसे कईयों के पेरेंट्स बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, एकदम ड्राइव करते हैं बहुत तेज तेज, तो उनके बच्चे भी वैसे ही ड्राइव करते हैं तेज तेज, बट इट डजंट मीन कि वो जीन्स ड्राइव करने वाले उनके आगे पास ऑन हो गए। नो, एक्चुअल में उन्होंने वो उनके साथ रहते हैं, 25-30 ईयर्स से उनको देखते रहते हैं कि पापा ऐसे गाड़ी चलाते हैं, पापा ऐसा डांस करते हैं, तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो सीख लेते हैं। तो ऐसे करेक्टर्स जो आप अपने लाइफ स्टाइल पे इन्फ्लुएंस होके, हैबिट्स, पसंद, इन सब चीज़ों से एक्वायर करते हो, उनको क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। तो इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाती है? सो द एग्जाम्पल इज टैटू और पियर्सिंग, राइट? ये तो आपने एक्वायर किया। देन प्लेइंग हैबिट्स, राइट? देन टेस्ट, टेस्ट भी क्या करते हो आप? एक्वायर करते हो। देन गोइंग टू जिम। सो ये सब चीजें जो हैं वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से यू एक्वायर इन दैट, राइट? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट क्या है? जो आप एक्चुअल में हेरिडिटी से आता है, जो पास ऑन होता है, जो आरएनए रेप्लिकेट करके आपके जाइगोट में लेकर आता है। So we are talking about the inherited traits are the characters or features passed from the parents to offspring through genes, right? Present in the DNA, they are controlled by genetic material and not influenced by learning or environment, right? इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाती है? इसमें एग्जाम्पल आती है आपका हेयर का टेक्सचर, ये तो नहीं आप इन्फ्लुएंस होके करोगे। हेयर कलर, पिंपल्स आना, देन टंग का रोल करना, फ्रिकल्स आना, ये सब चीजें क्या है आपके? अब अच्छा, आई का शेप ऑल्सो। सो ये सब चीजें क्या हैं? ये है इनहेरिटेड बाय योर पेरेंट्स। तो ऐसे ट्रेट्स जो पेरेंट्स से आते हैं, आपके जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन inherited traits and acquired traits. Let's write it down. So, अगर हम इसमें डिफरेंसेस की बात करें तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से देखना है इसको। तो डेफिनेशन क्या है? ट्रेट्स passed on from parents to offsprings, यही होता है, right? And what are acquired traits? Acquired traits की बात करें, so these are learned or influenced
by influencers. Okay, influenced by environment, right? Next, basis क्या है इसका? That these are controlled by genes. और इसमें क्या आ जाएगा? By experience, habits or environment. Right? Transmission. Transmission की अगर बात करें, it can be transmitted or herited. We'll use the term inherited from one generation to another. But in this case, it is not inherited. इसकी एग्जाम्पल्स क्या आ जाती हैं? वी हैव आई कलर, हाइट, राइट? और इसमें क्या आ जाता है? स्विमिंग, देन डांसिंग, ओके। परमानेंस अगर इसकी बात की जाए तो ये बाय बर्थ रहती है थ्रू आउट द लाइफ, बाय बर्थ थ्रू आउट द लाइफ। एंड इट इज टेम्पररी। कल मन किया कुछ और करोगे, इट्स टेम्पररी, बाय चॉइस, राइट? So these are some of the differences जो आपको क्वेश्चन भी आता है आपके बोर्ड्स में कि इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स में डिफरेंस बताओ। या तो अगर आपको 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे करेक्टर्स एक ही में लिख सकते हो सेपरेटली, राइट? सो मूविंग ऑन। सो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में हम बोलते हैं कि ये करेक्टर्स हमारे अंदर आए, ये हमारे पेरेंट्स के करेक्टर्स थे, हमारे पेरेंट्स के अंदर उनके पेरेंट्स के करेक्टर्स आए। तो ये बात हमें किसने बताई? हमें अचानक से तो नहीं समझ आई होगी, हमें ऐसा तो नहीं लगा होगा कि यार इसके ऊपर तो कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, चलो उठते हैं। तो एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द जॉर्ज मेंडल, राइट? जॉर्ज जॉन मेंडल, राइट? सो क्वेश्चन ये आता है कि रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, कि क्या रूल्स होंगे कि अगर मैं कहूंगी कि ये जो करेक्टर है ये इसमें आया तो इसके क्या रूल हैं? तो कुछ रूल्स होते हैं। तो जॉर्ज जॉन मेंडल, नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है? एक स्टडी है जीन्स की, ठीक है? तो परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट, पर्टिकुलरली उन्होंने पी प्लांट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया। और अगर हम और पर्टिकुलरली कहें तो उन्होंने गार्डन पी प्लांट के ऊपर किया, ठीक है? और उसका नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। टू अंडरस्टैंड हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ही फ्रेम्ड सर्टन रूल्स फॉर इनहेरिटेंस, वो हम डिस्कस करेंगे। बट पहले क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल जी को ये क्या सूझा कि हम पी प्लांट यानी कि गार्डन पी प्लांट के ऊपर ही ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। Why मेंडल सिलेक्टेड अ पी प्लांट ओनली, और वो भी गार्डन पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया? तो मेंडल, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया क्योंकि उनको सारे के सारे करेक्टर्स ऐसे दिखे कि बिल्कुल ही अलग है। क्या? एक तो उन्होंने हाइट पे किया, टॉल हाइट, लॉन्ग हाइट, सिंपल, क्योंकि कोई मीडियम हाइट ही नहीं थी पी प्लांट में, डॉर्फ थी
और टॉल हाइट थी। दूसरा उन्होंने किया, सीड या तो राउंड था या तो रिंकल्ड था, येलो था या तो ग्रीन था, कुछ बीच का नहीं था, वाइट नहीं हो रहा था, ठीक है, या कोई लाइट कलर नहीं हो रहा था, वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। इन्फ्लेटेड था या तो पॉड शेप या तो कंस्ट्रिक्टेड था, ठीक है, ये देखा होगा आपने। ग्रीन था पॉड या तो येलो था, फ्लावर्स पर्पल थे या तो व्हाइट थे, फ्लावर की लोकेशन या तो एक्सियल पे लगती थी या तो बिल्कुल ही टर्मिनल पे लगती थी, टॉल था और डॉर्फ था प्लांट। तो पहला तो रीजन ये था कि मेंडल चोज पी प्लांट गार्डन पी प्लांट दैट इज पाइसम सटाइवम बिकॉज दे हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। आप देख के पहचान सकते हो, या तो ग्रीन है या तो येलो है, राइट तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होने की वजह से उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। लेट्स राइट इट डाउन। पहला रीजन था दे चोज बिकॉज द पी प्लांट हैड कंट्रास्टिंग, pea plant have contrasting characters। कैसे contrasting? राइट। सेकेंड रीजन था एक ही सीजन के अंदर ये प्लांट मैच्योर भी हो जाता था, राइट। द प्लांट reproduces well and grows maturely to maturity in one season only। थर्ड रीजन, भाई क्रॉस पॉलिनेशन इसमें करवा सकते थे आर्टिफिशियली, बड़े फ्लावर्स थे इसीलिए, और सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको प्रिवेंट भी कर सकते थे। तो सेल्फ पॉलिनेशन can be prevented and cross pollination can be done artificially। राइट। सो ये रीजंस थे, दैट इज द रीजन कि मेंडल, द जॉर्ज जॉन मेंडल, वन मोर थिंग इज दिस, ही चूज गार्डन पी प्लांट। ये भी क्वेश्चन आता है, गार्डन पी प्लांट, स्पेसिफिकली गार्डन पी प्लांट दैट इज पाइसम sativum। separately you have to underline them, s should be small, p should be capital for this, right। तो ये सब उन्होंने इसीलिए किया, राइट। अब ये बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझने के लिए कि ये करेक्टर्स जो हैं, ये क्या रूल्स हैं इनके कि ये इनहेरिट होते हैं। तो उन्होंने पी प्लांट में ये करेक्टर्स देखे क्योंकि उनके बड़े कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, राइट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, और हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया कि मेंडल के लॉज क्या थे इनहेरिटेंस के। वी हैव नॉट डिस्कस दैट। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be discussing about the laws of inheritance क्या है, sex determination क्या होती है, और हम कुछ PYQs भी सॉल्व करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं कहां से आ गया। तो भाई इस सुपर शॉट का जो आगे का हिस्सा है वो आपको मिलने वाला है इंडिया लर्निंग्स के ऐप और वेबसाइट पर। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहो तो वेबसाइट पर जाकर के भी इस तरीके से आपके लैपटॉप में वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करते हो। सबसे पहले स्टेप में गो टू डैशबोर्ड होता है, उस पर क्लिक करोगे तो लॉगिन एंड रजिस्टर आ जाएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, उस पे मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आपसे पूछेगा, ओटीपी शेयर करना है, और आपके पास इस तरीके से एक पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज वगैरह दिख रहे हैं। पहले बता देता हूं कि किसी भी तरीके का आपको फीस पे नहीं करना है। ये इंडिया लर्निंग्स ने आपके लिए क्लास 10th एग्जाम को माइंड में रखते हुए क्रैश कोर्स को पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। यहाँ पर बोर्ड बूस्टर कोर्स, ये जो आप देख पा रहे हैं, मैंने क्योंकि ऑलरेडी इनरोल कर दिया है, तो यहाँ पर सीधे आप उस पर क्लिक करोगे, आपको वहां पर इनरोल करना पड़ेगा, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर फास्ट ट्रैक करके यहाँ पर फ्री का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली मैं इनरोल्ड हूं, यहाँ पर लिखा है, आपसे इनरोल के लिए पूछेगा, तो आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही बच्चों यहाँ पर आपके सारे के सारे जो भी चैप्टर्स हैं या जो भी लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। जैसे कि केमिस्ट्री का ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो सुपर शॉट कल आया था, उसके लेक्चर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 वीडियोस पूरे के पूरे अवेलेबल है। जब आप इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 2 3 4। इसी तरीके से
आपको मैथ का भी अब आप जाकर के देखोगे तो मैथ का भी आपको अवेलेबल वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, आप इसको प्ले कर सकते हो, ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि बीच बीच में आपसे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी यहाँ पर आएंगे। तो इन क्लास बिटवीन बीच में जब आपका वीडियो चल रहा होगा तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सर पूछेंगे वो यहाँ पर इस तरीके से फ्लैश होगा। अब आप यहाँ से कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो भी है ऑप्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्लेम कलर ऑफ द मेटल्स, की मेटल्स को जब हम बर्न करते हैं तो कौन सा फ्लेम कलर होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ग्रीन फ्लेम पे टिक कर दिया, तो अगर ये ऑप्शन सही है या गलत है तो हम चेक करने जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि बिल्कुल सही, हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो वीडियो आगे पर ओपन हो जाएगी। ऐसा ही आपका बाकी सारे, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, सभी में आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिल जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि भाई आपको लेक्चर्स के दौरान जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आप उनके आंसर खुद से करोगे करेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट करके, तो आप एक्टिवली लर्न कर रहे होगे। वहां पर सिर्फ आप सुन नहीं रहे होगे, वहां पर आप सुनने के साथ साथ रिएक्ट कर रहे होगे और उसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और इस तरीके से पूरे लेक्चर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह पर आएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको आते रहेंगे, तो आप उनको धीरे धीरे आंसर करते चलना है, वन बाय वन आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे आप लेक्चर्स में आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से गो थ्रू होते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है तो भी आप लोग जाइए इंडिया लर्निंग्स के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या लैपटॉप में अगर देखना है तो सीधे वेबसाइट पे जाकर के आप अपने नंबर से वहां पर रजिस्टर कर सकते हो, फ्रीली लॉगिन कर सकते हो, कोर्स में बिल्कुल फ्रीली इनरोल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बाकी के जो भी यहाँ पर क्लासेस आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो भी आगे का हिस्सा है ना, वो आपको वहीं पर अवेलेबल होगा। तो आई होप ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नॉर्मली जो आप स्टडी कर रहे हो उससे कई गुना इंपैक्ट इसका ज्यादा है बच्चों, इसलिए ये इनिशिएटिव आप लोग के लिए लिया गया है। तो चलिए बच्चों आगे क्लासेस में मिलते हैं।